नागौर सहित गुरुवार को प्रदेश की कई मंडियों में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में रहा अवकाश। जो मंडियां खुली उनमें भी काम की रफ्तार रही सुस्त और सभी कृषि जिन्सों और अनाज के भाव रहे स्थिर। किराना बाजार में घी और रिफाइंड तेल के दामों में लगातार तेजी है जारी। जानकारों का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट तेज होने के कारण मार्केट में माल की शॉर्टेज और बढ़ती डिमांड के कारण रिफाइंड तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नागौर और मेड़ता मंडी में महावीर जयंती की और अंबेडकर जयंती के अवसर पर मंडी बंद रहने के कारण कल भाव रहे स्थिर। मेड़ता मंडी में कल मूंग अधिकतम 6,400, चना अधिकतम 4,670, गवार अधिकतम 6,200, जीरा अधिकतम 24,301, सौंफ अधिकतम 13,201, रायडा अधिकतम 6,652, तारामीरा अधिकतम 5,180, इसबगोल अधिकतम 13,000 और कपास अधिकतम 10,800 रुपये बिकी। वहीं बात करें अगर नागौर जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी की तो वहां जीरा अधिकतम 23,800 और न्यूनतम 18,000 बिका। गवार अधिकतम 6,000, मूंग अधिकतम 7,000 तथा इसबगोल अधिकतम 12,500, तिल अधिकतम 9,000, जवार अधिकतम 2,700 रुपये एवं सरसों अधिकतम 6,300 रुपये बिकी। मुंडवा पुलिस ने गंभीर मारपीट के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को कस्बे नागौर से किया गिरफ्तार। बीते 7 अप्रैल को ग्राम पड़ोद के घर में घुसकर की थी गंभीर मारपीट, जिसका मुकदमा मुंडवा थाने में था दर्ज। थानाधिकारी रिजपाल सिंह ने जाब्ते के साथ प्रार्थी सीताराम के घर घुसकर मारपीट करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया है शुरू। बीते 7 अप्रैल को आरोपी रामप्रसाद, ओम प्रकाश, भंवरलाल एवं 2 अन्य ने प्रार्थी के घर में घुसकर की थी गंभीर मारपीट। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ओम प्रकाश और रामप्रसाद को कर लिया है अब गिरफ्तार। उधर कुचेरा पुलिस ने धोखाधड़ी के प्रकरण में 8 माह से फरार चल रहे नामजद आरोपी को हरियाणा से दस्तयाब कर लिया है गिरफ्तार। आरोपी किसानों को लंबे समय से नकली खाद को असली खाद बताकर बेच रहा था, जिसका मामला कुचेरा थाने में हुआ था दर्ज। थानाधिकारी राजपाल सिंह के सुपरविजन में कल लंबे समय से फरार चल रहे नामजद आरोपी धर्मवीर यादव निवासी हरियाणा को दस्तयाब कर लिया गया है गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ सहायक निदेशक कृषि विस्तार मेड़ता सिटी अमराराम चौधरी ने भी थाने में रिपोर्ट की थी पेश। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों ने 26 मार्च को अकेली बी में धर्मवीर यादव द्वारा एक कुएं पर रखी नकली खाद के करीब 193 कट्टों को किया था जब्त। जिले के गोटन थाना क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी सहित 7 जनों के खिलाफ मारपीट का मामला करवाया गया दर्ज। आपको चौंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन पहले इसी थाने में पाकिस्तान को भी किया गया था गिरफ्तार। जी हां, ये कलेक्टर और एसपी अधिकारी नहीं हैं, बल्कि एक बारात के विवाद में मारपीट करने वाले आरोपी हैं। दरअसल जिले के कंकड़ाई गांव से गोठन आई एक बारात में दूल्हे के तोरण मारने के बाद घोड़ी पर चढ़ने को लेकर दूल्हे के जीजा के पापा और कुछ बारातियों के बीच हो गया था विवाद। इस दौरान 7 जनों ने मिलकर दूल्हे के जीजा के पिता को घोड़ी से उतार दिया और मारपीट कर दी। इस मामले को लेकर गोठन थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला हुआ था दर्ज। गोठन एसएचओ सुखराम ने बताया कि दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में आरोपियों में से एक का नाम कलेक्टर तथा एक का नाम एसपी है। दरअसल जिले के गोठन क्षेत्र में निवास करने वाले नट जाति के लोगों में इसी तरह के हिंदी अंग्रेजी मिक्स नाम रखने की है परंपरा। आप हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों के पिता का नाम स्कूल राम है। और कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में इसी जाति के एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिसका नाम पाकिस्तान था। खैर, शेक्सपियर ने अपना नाम नीचे लिखते हुए कहा है, नाम में क्या रखा है। नहरबंदी के चलते जलापूर्ति नहीं होने से नाराज महिलाओं ने नागौर जिला मुख्यालय पर मुख्य मार्ग को किया जाम। ट्रैफिक और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश का किया प्रयास। प्रदेश में चल रही 90 दिन की नहरबंदी की वजह से आ रही जल आपूर्ति की समस्या ने ले लिया है विकराल रूप।
एक तरफ गर्मी की मार झेल रही जनता ने अब जलापूर्ति नहीं होने से परेशान होकर सड़कों पर उतरने का लिया है फैसला। पिछले कुछ दिनों से जलापूर्ति नहीं होने की वजह से कल शहर के दिल्ली गेट ए रोड के मोहल्ले वासियों ने मुख्य सड़क को जाम कर किया प्रदर्शन। साथ ही रमज़ान माह के चलते भी पानी की किल्लत को लेकर करना पड़ रहा है काफ़ी समस्या का सामना। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पानी के टैंकरों ने भी अपनी कीमत में इजाफा करते हुए 800 से 1200 रुपये वसूलने कर दिए हैं शुरू। प्रदर्शन में टैंकर चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की गई है मांग। वहीं पीएचडी के कार्मिकों पर भी लापरवाही के चलते अवैध जल कनेक्शन का लगाया है आरोप। रोड को जाम करने पर ट्रैफिक पुलिस को करना पड़ा खासी मशक्कत और डाइवर्ट करके निकालना पड़ा वाहनों को। नहीं 32 नंबर पर और है ना, बाकी सब मोहल्ला हमारा सब धो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हमारा बिल्कुल इसमें 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा और 8 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं देखा हमने। टैंकर मंगा रहे हैं, उसके 800 रुपये लग रहे हैं, जो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे बताइए। पानी 3 में से नहीं आ रहा। अब रमजान का महीना, हम पानी कहाँ से लाए, रोजे रखते हैं। राजस्थान में आज से फिर बरसे की आग। 16 जिलों में लू का अलर्ट किया गया है जारी तथा 45 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। कल नागौर जिले में भी दिन में धूल भरी आंधी चलने के बाद शाम को कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के भी मिले हैं समाचार। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज़ गर्मी पड़ने की दी है चेतावनी। आज से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है इसका असर। दरअसल आज से 18 अप्रैल तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में लू चलने की दी गई है चेतावनी। राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राज्य में संचालित खेल अकादमियों के लिए चयन स्पर्धा सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8 मई से आरंभ होकर चलेंगी 14 मई तक। जिला खेल अधिकारी भंवर राम सियाग ने बताया है कि इसमें भाग लेने वाले इच्छुक जिले के बालक बालिका खिलाड़ी अपना आवेदन पत्र जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजकीय स्टेडियम नागौर से कर सकते हैं प्राप्त, या फिर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की वेबसाइट से भी कर सकते हैं डाउनलोड। फार्म भरकर जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजकीय स्टेडियम नागौर में 4 मई तक जमा करवाए जा सकते हैं, या फिर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर को 7 मई तक भिजवाए जा सकते हैं। मकराना के निकटवर्ती कस्बे बोरावड़ में एक शादी समारोह में लगी भीषण आग। पार्किंग में रखी 4 कारों सहित एक अन्य वाहन भी आया आग की चपेट में। कस्बे के शिव शंकर टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लगने से करीब 50 लाख के सामान का जलकर हुआ है नुकसान। साथ ही गोदाम में खड़ी एक स्विफ्ट कार पूरी तरह से आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। बोरावड़ के जाटावास पीपली चौक में संचालित टेंट हाउस में अचानक आग की सूचना पाकर मकराना थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा पहुंचे। जाब्ते के साथ रात करीब 11 बजे लगी आग को बुझाने के लिए मकराना और परबसर की दमकल की गाड़ियों और टैंकर भी पहुंचे। मौके पर करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रात 2 बजे तक सारा सामान जलकर हो चुका था राख, जिसे आग की लपटें दूर दूर तक धुएं के साथ आ रही थी नज़र। कुचेरा क्षेत्र के खजवाना ग्राम में एक दिन पहले विवाहिता द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में कल कुचेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को किया गया सुपुर्द। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पर कुचेरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पहुंचाया था स्वास्थ्य केंद्र। थानाधिकारी राजपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि मृतिका किरण के परिजनों द्वारा देर रात्रि तक मौके पर नहीं आने से सीओ और एसडीएम की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ शव को नीचे उतारकर पहुंचाया गया था अस्पताल। कल परिजनों के आने के बाद मृतिका के पति ओम प्रकाश के खिलाफ धारा 498 सहित अन्य आईपीसी एक्ट के तहत मामला किया गया है दर्ज।
जिले के चितानी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित शिक्षा के प्रति जागृति कार्यक्रम में भारतीय भाषा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर रामबख्श जाट ने प्राथमिक विद्यालय को बताया भारत के भविष्य का मार्ग। उन्होंने शिक्षा के प्रति जागृति कार्यक्रम में भाग लेते हुए बच्चों को वितरित किए स्टेशनरी किट। वहीं रूपम साहित्य एवं शिक्षा संस्थान के बैनर तले आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिले भर के शिक्षाविदों ने भी लिया भाग। इस अवसर पर खींवसर विधायक बेनीवाल ने भी एक कमरे की है घोषणा। कल महावीर जयंती के अवसर पर राजश्री परिधान त्याग कर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हुए मुमुक्ष लता बागोरिया और लक्ष्मी बागोरिया का दीक्षा समारोह हुआ संपन्न, जिसमें जैन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। आचार्य सुदर्शन लाल महाराज ने दीक्षा का पाठ करने के बाद किया नामकरण। इस मौके पर नम हुई सभी की आंखें तथा जयकारों से गूंज उठा पंडाल। कल 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देश प्रदेश सहित जिले में भी मनाई गई 131वीं जयंती। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के तत्वाधान में नागौर स्थित नवल मंदिर में भी आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, जिला उपाध्यक्ष रामनिवास सांकला, चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर हापूराम चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने लिया भाग। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय में भी जयंती के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर डाला प्रकाश तथा उनके बताए मार्ग पर चलकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का किया आह्वान। इस अवसर पर मकराना में भी धूमधाम से मनाई गई जयंती। सर्व समाज की ओर से बैंड बाजों के साथ निकाली गई भव्य वाहन रैली कस्बे बोरावट से रवाना होकर गुणावती होते हुए मकराना शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग होते हुए उपखंड कार्यालय के पास स्थित अंबेडकर भवन पहुंची। रैली का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। समापन के अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कही बात। वहीं मकराना में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से भी विधायक रूपाराम मुरावतिया के नेतृत्व में शिवा मार्बल बोरावट रोड पर मनाई गई अंबेडकर जयंती। जायल विधायक मंजू देवी मेघवाल एवं अन्य गणमान्य लोगों ने जायल तहसील परिसर में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस अवसर पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। इस अवसर पर विधायक का जायल में पुरोहित परिवार द्वारा किया गया विशेष सम्मान। जायल में नगरपालिका एवं अन्य सौगातें देने को लेकर जताया गया आभार। उधर जायल के राजौद गांव में भी इस अवसर पर शहीद बलबीर रेवाड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांव के युवाओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। वहीं भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने भी इस अवसर पर बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई 131वीं अंबेडकर जयंती। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राजस्थान प्रदेश मंत्री दिनेश रावल ने बताया कि समाज के युवाओं द्वारा संविधान निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक और राजनेता के साथ साथ प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिताया और हमें दिलाया है हमारा सम्मान। इस अवसर पर बाबा साहब के तीनों मंत्र शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो की विचारधारा की पालना करने का किया गया आह्वान। कुचेरा में भी भव्य कन्या महाविद्यालय और मेघवाल समाज भवन में इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए मनाई गई जयंती। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी रामरतन चौधरी ने भी अपने उद्बोधन में बाबा साहब के सिद्धांतों पर डाला प्रकाश। रियाबड़ी में भी इस अवसर पर निकाली गई सद्भावना रैली उपखंड कार्यालय से आरंभ होकर बस स्टैंड रायका बाग होते हुए अंबेडकर छात्रावास तक निकली रैली, जिसमें जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत। खींवसर कस्बे में भी इस जयंती के अवसर पर फोर्ट रोड से शोभा यात्रा नियत मार्गों से होकर गुजरी। इस मौके पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर विभिन्न गणमान्य लोगों ने दिए अपने उद्बोधन। डीडवाना में भी इस अवसर पर निकाली गई भव्य रैली नगर के सुभाष सर्किल से सुबह 10:30 बजे शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए पहुंची अंबेडकर सर्किल, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि।
वहीं थामला में भी ग्लोबल कॉलेज किला रोड में आयोजित जयंती में प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की गई शुरुआत। कार्यक्रम में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। कल 14 अप्रैल को नागौर शहर में धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती। 2 दिवसीय भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव को मनाते हुए सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा विधिवत पूजा अर्चना एवं प्रभात फेरी के साथ साथ पारंपरिक भव्य रथ यात्रा भी की गई आयोजित। बुधवार को मंदिर में त्रिफला मंच द्वारा नाटक, समूह नाटक एवं नृत्य के रखे गए आयोजन तथा कल प्रातः 5:30 बजे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी जो विभिन्न मार्गों से होकर पुणे मंदिर में हुई प्रवेश तथा मंदिर में नित्य नियम पूजन, शांति धारा और पंचामृत अभिषेक का हुआ कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से विशाल शोभा यात्रा हुई आरंभ जो विभिन्न गली मोहल्लों से होकर गुजरी। यत्र यात्रा को नगर परिषद सभापति मित्तू बोत्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा शुरू होकर इंद्रध्वजा, भंगड़ा, सेनाई वादन, घोड़े और भगवान की सवारी के साथ निकली। शाही रूप से इस अवसर पर जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मंदिरों में की विशेष पूजा अर्चना तथा जिला कारागृह में विचाराधीन कैदियों को लड्डू वितरित कर मनाया पर्व। इस अवसर पर मकराना में भी निकला भव्य जुलूस का मुस्लिम समुदाय ने भी पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। शांति और अहिंसा के विश्व अग्रज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की 2621वीं जयंती पर मकराना में पुलिस चौकी से रवाना होकर विभिन्न मुख्य मार्ग होते हुए सदर बाजार पहुंचा जुलूस, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भी देखने को मिली मिसाल। कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस पर पुष्प वर्षा कर जूस और पानी की बोतलें की गई वितरित। इस अवसर पर डे कस्बे में भी दिगंबर जैन मंदिर में विशाल जुलूस और झांकी निकालते हुए सकल जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए गांव में कराया भ्रमण। महिलाओं और पुरुषों ने पीले वस्त्र धारण कर भगवान को जल चढ़ाकर दिखाया उत्साह।